क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो बार बार आपका आत्मविश्वास तोड़ देते हैं, जो आपकी खुशी छीन लेते हैं और आपको हर समय गलत महसूस कराते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आज की ये ऑडियो बुक आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। ये सिर्फ मुश्किल लोगों को पहचानने की किताब नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने की एक नई शुरुआत है। रिबेका रे की यह शानदार किताब आपको सिखाती है कि हर मुश्किल इंसान से लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार खुद की शांति बचाना सबसे बड़ी जीत होती है। इस किताब में आप सीखेंगे कि टॉक्सिक पीपल को कैसे पहचानें, मैनिपुलेशन और इमोशनल कंट्रोल से कैसे बचें, हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाएं, बिना किसी गिल्ट के ना कैसे कहें, अपनी मेंटल पीस को कैसे सुरक्षित रखें और हर रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बनाए रखें। यह किताब आपको दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना सिखाती है कि किसी का व्यवहार आपकी खुशी पर असर न डाल सके। अगर आप ऑफिस में, फैमिली में, फ्रेंड्स के बीच या किसी भी रिश्ते में मुश्किल लोगों का सामना करते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक पावरफुल गाइड साबित होगी। ऑडियो बुक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे वॉकिंग करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, खाना बनाते हुए या किसी भी काम के साथ आसानी से सुन सकते हैं और हर दिन बिना अलग समय निकाले खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ किताब सुनाना नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना है। अगर आप पहली बार हिंदी ऑडियो बुक परिवार से जुड़े हैं तो आपका दिल से स्वागत है, और अगर आप पहले से हमारे साथ हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें जरूर बताइए कि आप भारत या दुनिया के किस शहर, किस गांव और किस देश से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं। आपकी एक कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, बी हैप्पी। बहुत से लोग अपनी खुशी खो देते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल ऐसे लोगों को दे देते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, हर बात में कमी निकालते हैं और हर पल उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। धीरे धीरे ये बातें हमारे माइंड में घर बना लेती हैं और हम खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच और आपके अपने चुनाव पर निर्भर करती है। जब आप ये समझ लेते हैं तब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इस दुनिया में हर इंसान आपके जैसा नहीं सोचता, हर किसी का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग आपको आगे बढ़ते देख खुश होंगे और कुछ लोग आपकी हर सफलता से परेशान होंगे। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में खुद को ही खो देंगे। इसलिए सबसे पहले खुद के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखिए। सेल्फ काइंडनेस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तब दुनिया भी आपका सम्मान करना शुरू करती है। हैप्पीनेस बाहर की चीज नहीं है, ये आपके अंदर पैदा होने वाली फीलिंग है जिसे कोई दूसरा इंसान आपसे नहीं छीन सकता, जब तक आप खुद उसे देने का फैसला नहीं करते। हर सुबह अपने आप से ये कहिए कि आज मेरा पीस मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। कोई भी नेगेटिविटी मेरे माइंड में जगह नहीं बनाएगी, कोई भी कठोर शब्द मेरी पहचान तय नहीं करेगा और किसी की बुरी सोच मेरी खुशी को खत्म नहीं करेगी। जब आप अपने अंदर ये विश्वास पैदा करते हैं तब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होने लगता है। मुश्किल लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन उनका असर कितना होगा ये फैसला आपका होगा। अगर कोई आपकी अच्छाई की कदर नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अच्छाई खत्म हो गई है। सूरज हर दिन चमकता है, चाहे कोई उसकी तरफ देखे या नहीं। उसी तरह आपका मूल्य भी दूसरों की राय से तय नहीं होता। अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च मत कीजिए जो आपको समझना ही नहीं चाहते। अपनी एनर्जी अपने ग्रोथ, अपने ड्रीम्स, अपने फैमिली और अपने फ्यूचर पर लगाइए। जब आपका फोकस सही दिशा में होता है तब छोटी छोटी नकारात्मक बातें भी आपको रोक नहीं पाती। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे हर समय दूसरों को साबित करने में मत बिताइए, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। जब आप अपने दिल में पीस रखते हैं तब आपके चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है और यही मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखिए, खुश रहना किसी के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि अपने पक्ष में खड़े होना है। आज से यह फैसला कीजिए कि आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेंगे। आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरेंगे और हर दिन अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाएंगे। क्योंकि जब आप सच में खुश होते हैं तभी आप अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि अपनी खुशी की रक्षा करना सीखिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2,
द यूनिवर्स लिसन्स टू ब्रेव। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। बहुत बार हम किसी मुश्किल इंसान के सामने इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं लोग हमें गलत ना समझ लें या कहीं हमें अकेला ना छोड़ दें। लेकिन हर बार खुद को दबाना धीरे धीरे आपकी पहचान को कमजोर कर देता है। ये किताब हमें सिखाती है कि ब्रेव होना मतलब लड़ाई करना नहीं, बल्कि सही समय पर अपने लिए खड़े होना है। जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं और अपने सम्मान की रक्षा करते हैं, तब पूरी दुनिया भी आपको एक नई नजर से देखने लगती है। यूनिवर्स हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि करेज हमेशा डर की अनुपस्थिति नहीं होता, बल्कि डर के साथ सही कदम उठाने की ताकत होता है। कई बार मुश्किल लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आप शांति के साथ ना कहना सीख जाते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। हेल्दी बाउंड्रीज बनाना किसी को दुख देना नहीं, बल्कि खुद को बचाना होता है। जब आप अपने माइंड को मजबूत बनाते हैं, तब दूसरों के शब्द आपके दिल तक नहीं पहुंच पाते। आप समझने लगते हैं कि हर आलोचना सच नहीं होती और हर राय को स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। आपका फोकस अपने ग्रोथ पर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हर समय आपको नीचे खींचते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेस की नई ऊंचाइयों तक पहुंचें। इसलिए अपने सपनों को दूसरों की नेगेटिविटी के हवाले मत कीजिए। हर दिन एक छोटा साहसी कदम उठाइए, चाहे वो अपनी बात रखना हो, किसी गलत व्यवहार को रोकना हो या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूरी बनाना हो। यही छोटे कदम आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को नहीं बदल सकती जो खुद को पहचान चुके होते हैं। जब आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ती है, तब आप हर परिस्थिति को शांत माइंड से देखना सीखते हैं और बिना गुस्से के सही फैसला लेना आसान हो जाता है। ब्रेव बनने का मतलब यह भी है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और बिना रुके आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हर नया दिन आपको एक नया मौका देता है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। अगर आज तक आपने सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपने दिल की आवाज दबाई है, तो आज से ये आदत बदल दीजिए। आपकी खुशी, आपका सम्मान और आपका पीस किसी भी रिश्ते से कम नहीं है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तब यूनिवर्स भी आपके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। इसलिए अपने अंदर के डर को अलविदा कहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी सबसे सुंदर जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ सेल्फ काइंडनेस। हम में से बहुत से लोग दूसरों के लिए दयालु बनना जानते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है, तब हम अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। कोई छोटी गलती हो जाए तो हम खुद को बार बार दोष देते हैं। किसी की कठोर बात सुन लें तो उसे सच मान लेते हैं और धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है। मुश्किल लोगों का सबसे बड़ा असर भी यही होता है कि वो हमें हमारी ही नजरों में छोटा महसूस कराने लगते हैं। लेकिन रिबेका रे हमें सिखाती है कि अगर आप अपने साथ दयालु रहना सीख जाते हैं, तो कोई भी इंसान आपकी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता। सेल्फ काइंडनेस का मतलब खुद को हर गलती पर माफ करना नहीं, बल्कि खुद को उसी सम्मान और प्यार से देखना है जिस सम्मान और प्यार से आप अपने किसी प्रिय इंसान को देखते हैं। जब आपका माइंड शांत होता है, तब आप हर परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और बिना जल्दबाजी के सही फैसला लेते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, तो पहले यह समझिए कि क्या उसमें सच है। अगर सच है तो उससे सीखिए, और अगर सच नहीं है तो उसे अपने दिल पर मत लीजिए। हर बात को अपनी पहचान मत बनाइए, क्योंकि आपकी पहचान दूसरों की राय से नहीं, बल्कि आपके कर्म और आपके चरित्र से बनती है। कई बार लोग अपने दर्द और अपनी असफलताओं का बोझ दूसरे लोगों पर डालते हैं, इसलिए उनका व्यवहार आपके बारे में नहीं, बल्कि उनके बारे में ज्यादा बताता है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाती है, उतनी जल्दी आपके अंदर पीस आने लगता है। हर सुबह अपने आप से प्रेम से बात करना शुरू कीजिए। अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, आराम कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी ऑडियो बुक सुनिए और ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपके अंदर ग्रोथ और हैप्पीनेस को बढ़ावा देते हैं। याद रखिए, आपका दिल भी उतनी ही देखभाल चाहता है जितनी आपका शरीर चाहता है। जब आप खुद को महत्व देते हैं, तब आप किसी भी टॉक्सिक व्यवहार को आसानी से पहचान लेते हैं और उसे स्वीकार करने से मना कर देते हैं। यही हेल्दी बाउंड्रीज की शुरुआत होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ काइंडनेस हमेशा साथ साथ चलते हैं। जो इंसान खुद का सम्मान करता है, वही दूसरों का भी सच्चा सम्मान कर सकता है।
इसलिए अपने आप को कभी कम मत समझिए। आपकी अच्छाई, आपकी संवेदनशीलता और आपका धैर्य आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन अपने अंदर यह विश्वास जगाइए कि आप सम्मान के योग्य हैं, आप प्यार के योग्य हैं और आप एक शांत और खुशहाल जीवन के योग्य हैं। जब आप अपने साथ दयालु बन जाते हैं, तब पूरी दुनिया का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलता हुआ महसूस होने लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव हमेशा हमारे अपने अंदर से शुरू होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, ब्रेक थ्रू। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ऐसी स्थिति का सामना करता है जहां उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। कई बार इसकी वजह परिस्थितियां होती हैं और कई बार इसकी वजह ऐसे लोग होते हैं जो हर समय आपकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। वो आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे उनके शब्द आपके माइंड में जगह बनाने लगते हैं और आप खुद अपनी ताकत को भूलने लगते हैं। लेकिन असली ब्रेक थ्रू उस दिन शुरू होता है जब आप ये फैसला करते हैं कि अब आपकी जिंदगी का फैसला दूसरे लोग नहीं, बल्कि आप खुद करेंगे। ये बदलाव बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर पैदा होता है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तब आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मुश्किल लोगों का व्यवहार हमेशा आपके बारे में नहीं होता। कई बार वो अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपनी निराशा को दूसरों पर निकाल रहे होते हैं। इसलिए उनकी बातों को अपनी सच्चाई मत मानिए। आपका मूल्य किसी की राय से कम नहीं हो सकता। अगर कोई आपको कमजोर कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। अगर कोई आपकी मेहनत को नहीं समझता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। अपने फोकस को हमेशा अपने लक्ष्य पर रखिए, क्योंकि जब आपकी नजर मंजिल पर होती है, तब रास्ते की आवाजें आपको रोक नहीं पाती। हर दिन अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाइए, नई आदतें अपनाइए, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाइए, अपने शरीर का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है, इसलिए बदलाव से मत डरिए। हर नया अनुभव आपको पहले से बेहतर बनाता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तभी आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, और यही कॉन्फिडेंस आपको उन लोगों के प्रभाव से आजाद करता है जो हमेशा आपको पीछे खींचना चाहते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे इंसान को हराना नहीं, बल्कि अपने पुराने डर और अपनी पुरानी कमजोर सोच को हराना है। यही असली सक्सेस है। जब आप अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं, तब आप हर रिश्ते को समझदारी से देख पाते हैं। आप ये पहचानने लगते हैं कि कौन आपकी एनर्जी बढ़ा रहा है और कौन उसे खत्म कर रहा है। इसके बाद सही फैसला लेना आसान हो जाता है। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों के लिए जगह बनाइए जो आपके सपनों पर विश्वास करते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं और जो मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं, क्योंकि सही संगत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज ये निर्णय लीजिए कि आप अपने अतीत की तकलीफों को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। आप हर दिन एक नए विश्वास के साथ उठेंगे और अपने फ्यूचर की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर बड़ा ब्रेक थ्रू एक छोटे से साहसी फैसले से शुरू होता है, और वो फैसला आज भी लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, सेटिंग बाउंड्रीज। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वो हर किसी की बात मानेंगे, हर समय दूसरों की मदद करेंगे और कभी किसी को मना नहीं करेंगे, तभी लोग उनसे प्यार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे यही आदत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मुश्किल लोग ऐसे ही इंसानों को आसानी से पहचान लेते हैं और उनका समय, उनकी भावनाएं और उनकी एनर्जी बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने लगते हैं। रेबेका रे हमें सिखाती है कि हेल्दी बाउंड्रीज बनाना स्वार्थ नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे मजबूत नींव है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, तब आप अपनी खुशी, अपने पीस और अपने मेंटल हेल्थ की रक्षा करते हैं। बाउंड्रीज का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं, बल्कि ये तय करना है कि कौन आपके जीवन में सम्मान के साथ रहेगा और कौन नहीं। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है या आपको हर समय दोषी महसूस कराता है, तो ये समय है अपने लिए खड़े होने का। कई बार सिर्फ एक शांत और स्पष्ट ना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत में लोगों को आपका बदला हुआ व्यवहार पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें आपकी पुरानी आदतों की आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन याद रखिए, जो लोग सिर्फ तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है, वो कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं, वो आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे और आपके फैसलों को समझेंगे। जब आप अपने माइंड को यह समझा देते हैं कि हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तब आपके अंदर एक नई फ्रीडम पैदा होती है।
आप बिना डर के अपने फैसले लेने लगते हैं और बिना गिल्ट के अपने समय की रक्षा करना सीख जाते हैं। आपका समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, इसलिए उसे उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपके जीवन में हैप्पीनेस, ग्रोथ और पीस लेकर आते हैं। हर दिन खुद से यह वादा कीजिए कि आप अपनी भावनाओं का सम्मान करेंगे। आप किसी के गलत व्यवहार को सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। आप अपनी आवाज दबाकर किसी और की खुशी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करते हैं तभी दुनिया भी आपका सम्मान करना सीखती है। याद रखिए, मजबूत बाउंड्रीज रिश्तों को खत्म नहीं करती, बल्कि उन्हें स्वस्थ और सच्चा बनाती है। जो रिश्ता सम्मान पर टिका होता है वो समय के साथ और मजबूत होता है, और जो रिश्ता सिर्फ डर और मजबूरी पर टिका होता है वो एक दिन टूट ही जाता है। इसलिए अपने दिल की आवाज सुनिए, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लीजिए और अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाइए जहां आपका आत्मसम्मान सुरक्षित रहे, क्योंकि एक शांत माइंड, एक मजबूत दिल और स्पष्ट बाउंड्रीज ही एक खुशहाल और सफल जीवन की असली पहचान है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, बिलीव। विश्वास हर बदलाव की पहली सीढ़ी होता है। जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक दुनिया का कोई भी इंसान उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। मुश्किल लोगों की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि वो आपके विश्वास को कमजोर कर दें। वो बार बार ऐसी बातें कहते हैं जिनसे आपको अपनी ही क्षमता पर शक होने लगे। धीरे धीरे आप अपने फैसलों से डरने लगते हैं और हर कदम पर दूसरों की मंजूरी खोजने लगते हैं। लेकिन रेबेका रे हमें याद दिलाती है कि आपका सबसे मजबूत साथी आपका अपना विश्वास है। जब आप अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करते हैं तब बाहर की नकारात्मक आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। बिलीव का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर मुश्किल के बीच भी आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते रहेंगे। अगर कोई आपको कम आंकता है तो ये उसकी सोच है, आपकी सच्चाई नहीं। अगर कोई आपकी मेहनत नहीं देख पाता तो इससे आपकी मेहनत की कीमत कम नहीं हो जाती। हर दिन अपने माइंड को ये याद दिलाइए कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और पहले से बेहतर बन सकते हैं। यही ग्रोथ की असली शुरुआत है। जब आपका विश्वास मजबूत होता है तब आप दूसरों की आलोचना से टूटते नहीं, बल्कि उससे सीखकर और मजबूत बनते हैं। आपको हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप योग्य हैं। सबसे पहले खुद को यह विश्वास दिलाइए कि आप सम्मान, सफलता और हैप्पीनेस के योग्य हैं। जीवन में कई बार ऐसे पल आएंगे जब आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अक्सर वहीं से नई शुरुआत होती है। जो लोग अपने विश्वास को बनाए रखते हैं वही आगे चलकर अपनी कहानी बदल देते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रेरणा दें, जो आपके सपनों का सम्मान करें और जो कठिन समय में आपका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि अच्छी संगत आपके विश्वास को और मजबूत बनाती है। साथ ही उन लोगों से दूरी बनाइए जो हर समय आपकी उम्मीद को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपका पीस, आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तब आप बिना डर के सही फैसले लेते हैं, बिना गिल्ट के अपनी सीमाएं तय करते हैं और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। याद रखिए, दुनिया हमेशा उसी इंसान पर भरोसा करती है जो पहले खुद पर भरोसा करता है। इसलिए आज से अपने अंदर के डर को नहीं, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत बनाइए, क्योंकि बिलीव ही वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। और यही विश्वास आपको हर मुश्किल इंसान, हर कठिन परिस्थिति और हर चुनौती से ऊपर उठाकर एक बेहतर जीवन की ओर ले जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, स्मॉल हैबिट्स फॉर अ बिग लाइफ। जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटी छोटी आदतें ही सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। मुश्किल लोगों के साथ रहते रहते हम अक्सर अपनी अच्छी आदतों को भूल जाते हैं। हम अपने समय का ध्यान नहीं रखते, अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं और धीरे धीरे हमारा माइंड थका हुआ और कमजोर महसूस करने लगता है। रेबेका रे हमें सिखाती है कि अगर आप हर दिन अपने लिए छोटे छोटे अच्छे कदम उठाना शुरू कर दें तो कोई भी मुश्किल इंसान आपकी जिंदगी पर लंबे समय तक असर नहीं डाल सकता। हर सुबह कुछ मिनट अपने साथ बिताइए, अपने माइंड को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स के साथ कीजिए। ये छोटी सी आदत पूरे दिन आपकी एनर्जी को बदल सकती है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, पर्याप्त आराम कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए और अपने शरीर को सम्मान दीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही एक मजबूत माइंड की नींव होता है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए,
चाहे वो कोई नई किताब हो, कोई ऑडियो बुक हो या कोई नया अनुभव सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि लर्निंग आपके अंदर ग्रोथ का रास्ता खोलती है। जब आप अपने समय का सही उपयोग करना सीखते हैं, तब आपको ये भी समझ आने लगता है कि किन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और किन लोगों से दूरी बनाना बेहतर है। छोटी छोटी आदतों में एक आदत ये भी जोड़िए कि हर दिन खुद से अच्छे शब्द कहिए, अपने प्रयासों की सराहना कीजिए, अपनी छोटी सफलताओं का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है और हर छोटी जीत उसे मजबूत करती है। अगर कोई मुश्किल इंसान आपके दिन को खराब करने की कोशिश करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकिए, अपने अंदर अवेयरनेस पैदा कीजिए और फिर शांत माइंड से फैसला लीजिए। यही आदत आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी। हर दिन अपने पीस की रक्षा करना सीखिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना भी जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत अपनी शांति को बनाए रखना होती है। अपने आसपास ऐसे लोगों का वातावरण बनाइए जो आपको प्रेरणा दे, जो आपकी अच्छाई को समझे और जो आपके सपनों पर विश्वास करें, क्योंकि अच्छी संगत भी एक पावरफुल हैबिट है। याद रखिए, आपका फ्यूचर किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। इसलिए आज से यह निर्णय लीजिए कि आप हर दिन अपने जीवन में एक नई अच्छी आदत जोड़ेंगे, चाहे वो मुस्कुराना हो, धन्यवाद कहना हो, माफ करना हो या खुद के लिए समय निकालना हो। यही छोटी आदतें धीरे धीरे आपके जीवन को हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस और कॉन्फिडेंस से भर देंगी। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि सबसे बड़ा बदलाव किसी एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कदमों से आया था। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, गुड, ग्रेट, परफेक्ट। हम में से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी परफेक्ट बनने की कोशिश में बिताते हैं। हम चाहते हैं कि हर फैसला सही हो, हर रिश्ता बिना किसी परेशानी के चले और हर इंसान हमें पसंद करे। लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमारे ऊपर एक ऐसा दबाव बना देती है जिससे हम अपनी खुशी खोने लगते हैं। रेबेका रे हमें समझाती है कि परफेक्ट बनने की कोशिश अक्सर हमें थका देती है, जबकि गुड और ग्रेट बनने की यात्रा हमें मजबूत बनाती है। क्योंकि जिंदगी में पूर्णता नहीं, बल्कि लगातार बेहतर बनने का प्रयास सबसे ज्यादा मायने रखता है। मुश्किल लोग अक्सर आपकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर दिखाते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाए। अगर आप भी हर आलोचना को अपने दिल से लगा लेते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने ऊपर भरोसा खोने लगेंगे। लेकिन यह समझना जरूरी है कि गलती करना इंसान होने की पहचान है और उनसे सीखना ग्रोथ की पहचान है। जब आप खुद को गलती करने की अनुमति देते हैं, तभी आप नई चीजें सीख पाते हैं, नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानते हैं। सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो हर गलती के बाद फिर से उठकर आगे बढ़ते हैं। अपने माइंड को इस सोच से मुक्त कीजिए कि आपको हर समय सबको खुश रखना है, हर काम में सबसे आगे रहना है और हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना है, क्योंकि ऐसा करना कभी संभव नहीं होगा। आपका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बने। यही असली प्रोग्रेस है। जब आप अपने जीवन में तुलना करना छोड़ देते हैं, तब आपके अंदर पीस पैदा होता है, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझिए, बल्कि उससे प्रेरणा लीजिए और अपने रास्ते पर विश्वास रखिए। अगर कोई मुश्किल इंसान आपको यह महसूस कराने की कोशिश करे कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो अपने दिल को यह याद दिलाइए कि आपका मूल्य किसी की राय से तय नहीं होता। आपका चरित्र, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपका धैर्य ही आपकी असली पहचान है। हर दिन अपने छोटे छोटे प्रयासों की सराहना कीजिए, क्योंकि वही प्रयास एक दिन बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। अपने जीवन में हैप्पीनेस को जगह दीजिए, अपने रिश्तों में सम्मान को जगह दीजिए और अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को जगह दीजिए। जब आप गुड बनने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे ग्रेट बन जाते हैं, और जब आप ग्रेट बनने की यात्रा पर चलते रहते हैं, तब आपको परफेक्ट बनने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि असली सुंदरता पूर्णता में नहीं, बल्कि निरंतर सीखने, बदलने और आगे बढ़ने में होती है। यही सोच आपको मुश्किल लोगों के प्रभाव से भी मुक्त करती है और आपको एक शांत, मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान बनाती है। अगर इस किताब की सीख ने आपको अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी है, तो आज से खुद से एक वादा जरूर कीजिए कि आप अपनी खुशी, अपने सम्मान और अपने पीस की रक्षा हमेशा करेंगे। क्योंकि जब आप खुद को महत्व देना सीख जाते हैं, तभी दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू करती है। याद रखिए,
मुश्किल लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान कभी नहीं बन सकते। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत माइंड, आपका मजबूत विश्वास और आपका अच्छा चरित्र है। अगर आपको ये हिंदी ऑडियो बुक पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज और ऑडियो बुक सुनने के लिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अब हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत या दुनिया के किस शहर, किस गांव और किस देश से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं। आपका एक संदेश हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली शानदार किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।